नमस्कार, राधे राधे। RS ऑफिशियल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश BTC परीक्षा प्रश्न पत्र द्वितीय सेमेस्टर के 2020 में सेकंड पेपर में आए हुए गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हमारे 3 प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। एक होता है बहुविकल्पी प्रश्न, दूसरे होते हैं हमारे अतिलघुत्तरीय प्रश्न और तीसरे होते हैं हमारे लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें हमारे बहुविकल्पी प्रश्न 5 दिए जाते हैं, अतिलघुत्तरीय प्रश्न 6 दिए जाते हैं और 2 4 6 7 और लघुत्तरीय प्रश्न हमारे 7 दिए जाते हैं। इन सभी को हम बारी बारी से हल करेंगे। तो आज के पहले सवाल पे चलते हैं। आज का पहला सवाल है कि 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन अ 0.01 का स्क्वायर, ऑप्शन बी 0.001 का स्क्वायर, ऑप्शन सा 0.0001 का स्क्वायर, ऑप्शन द 0.00001 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, हल करके देखते हैं। तो जो हमारा पहला सवाल है वो हमारा 0.0000245 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर जोड़ों की बात की जाए तो यहाँ पे हमको 0.001 इंटू 0.001 क्यों 3 और 3 अंकों बाद 6 अंकों बाद दे रखा है। तो ये हमारा 0.01 का स्क्वायर हो जाएगा, जो हमारा विकल्प नंबर ब सही होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ब सही होगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है 3/-4 माइनस का 5 कोष्टक -5/-4 का मान कितना होगा। ऑप्शन अ दे रखा है 2, ऑप्शन ब दे रखा है 4, ऑप्शन सा दे रखा है -4, ऑप्शन द दे रखा है -2। ठीक है, इसको भी हल करके देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा सवाल है 3/-4 कोष्टक -5/-4, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 3/4 माइनस का और माइनस का 5/4। जब इसे हल करेंगे तो लास्ट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि हर एक से ऐसे हैं। तो माइनस का 3 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। 4 का भाग दे देंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा। तो माइनस के 2 देखो इसमें दिया है, नहीं दिया है? दिया गया है, ऑप्शन द। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या बतानी है। ठीक है, निम्न में से 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन आ में दे रखा है 81 और 83, ऑप्शन बा में दे रखा है 81 और 89, ऑप्शन सा में दे रखा है 83 और 87, ऑप्शन दा में दे रखा है 83 और 89। देखो, अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी से न कटें, केवल एक से और स्वयं से विभाजित हो जाएं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसमें 81 दी है, 9 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। इसमें भी 81 दी है, ये भी 3 से कट जाएगी। इसमें 87 दिया है, ये भी 3 से कट जाएगा। लेकिन जो 83 और 89 है हमारा, किसी से नहीं कटेगा, ये स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा। तो ऑप्शन दा इसमें हमारा सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है 6 की अनुवर्ती प्राक संख्या है। अनुवर्ती क्या होती है? आने वाली होती है। ठीक है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे। 6 में कितना? 1 जोड़ देंगे। 6 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। तो इसका आंसर देखो कौन कौन से विकल्प दे रखे हैं। 6 और 7 दिए हैं, केवल 8 दिया है। 6 7 8 3 दे रखे हैं, ये केवल 7 दे रखा है। तो केवल 7 हमारा ऑप्शन द सही हो जाएगा। निम्नलिखित में x0 का मान कितना होगा? देखो यहाँ पे ये एक चित्र दिया गया है और इसमें ऑप्शन दे रखा है 65 अंश होगा, ऑप्शन ब 56 अंश होगा, अगला 54 अंश होगा, या फिर हमारा 55 अंश होगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं, चित्र आपको दिख रहा होगा। देखो इसमें 107 अंश दे रखा है, बहिष्कोण है वो हमारा, और ये x अंश और 51 अंश है। ठीक है, चित्र के अनुसार करते हैं। देखो
ये हमें चित्र दे रखा है इस प्रकार। ये हमको 107 अंश का दे रखा है, ये x अंश का और ये 51 अंश का होता है, दिया हुआ है। ठीक है, और हमें पता है कि जो बहिष्कोण होता है वो त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं विपरीत वाले उन दोनों कोणों के बराबर होता है। तो यहाँ पे x0 प्लस 51 x अंश 51 अंश बराबर 107 अंश हो जाएगा। तो x बराबर 107 में से 51 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 1 गया 6 बचा, और 10 में से 5 गया 5 बचा। तो x का मान कितना आ गया, 56 आ गया। इसमें ऑप्शन में देखते हैं दिया नहीं दिया है, हाँ दिया है। तो जो ऑप्शन हमारा ब है वो हमारा सही हो जाएगा। ये हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब चलते हैं अतुलग्रुत्री प्रश्न पे। आगे हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है। 6वां प्रश्न दे रखा है a पे 5 की घात b माइनस a b पे 5 की घात का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसके हमें फैक्टर करने हैं, करके देखते हैं। देखो 6वां सवाल है, a पे 5 की घात b और a भी 5 की घात। यहाँ हमको देखो a और b दोनों में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से a भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे a पे 5 घात थी, एक बाहर ले ली तो कितनी हो जाएंगी, 4 रह जाएंगी। b पहले से ही बाहर है, यहाँ से a कॉमन ले लिया है, एक b कॉमन ले लिया है, तो b पे कितनी हो जाएगी, b पे 4। ठीक है, यहाँ से इसको हल करते हैं तो a भी कोष्टक में इसको हम a स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, a स्क्वायर का स्क्वायर और b स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, अच्छा साफ साफ लिख लो, ए बी ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कोष्टक में प्लस के होते हैं और एक कोष्टक में माइनस के होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर पे स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमको। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर लगा दो, तो एक कोष्टक में प्लस का और एक में माइनस का कर दो, और ये हमारा प्लस का ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 7वां, एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, 3/2 गुनी है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सवाल देखो सरल है। आयतकार मैदान है, वो 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। चलो हल करते हैं। देखो 7वां सवाल, दिया क्या है हमें, तार की लंबाई दे रखी है। तार की लंबाई कितनी दे रखी है, 190 मीटर दे रखी है। ठीक है, 190 मीटर दे रखी है, और हमें क्या दिया है, जो लंबाई है चौड़ाई की 3/2 गुनी है। तो माना चौड़ाई क्या मान लें हम, b मान लेते हैं। तो लंबाई जो हमारी है l क्या हो जाएगी, 2/3 b, क्योंकि चौड़ाई की 2/3 गुनी है। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये हमारा आयत का परिमाप होता है। देखो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है कि आयताकार मैदान है इस प्रकार का, और इसके चारों तरफ ये इस प्रकार से ये तार लगा हुआ 190 मीटर का। ठीक है, तो ये हमें आयत परिमाप दे रखा है। तो 2 लंबाई कितनी है हमारी, 2/3 b, और चौड़ाई हमारी क्या है, b बराबर कितना, 190 मीटर। ठीक है, 190 मीटर दे रखा है। आयत का परिमाप बराबर तार की लंबाई। अब यहाँ पे देखो 2 से काट दो, 2 9 18 और 2 5 10 हो जाएगा। यहाँ पे
नहीं, 3/2 कितनी, 3/2 है। यहाँ पे 2/3 हो गया है, सॉरी। तो 3/2 कर देंगे और यहाँ भी 3/2 कर देंगे, ठीक है। इसके नीचे के मान लेंगे, लास्ट 2 आ जाएगा, 1 दिए 3 और ये हमारा 2 भी हो जाएगा, बराबर कितना 95। अब यहाँ से 3 भी और 2 भी कितनी हो जाएंगी, 5/2 95। 5 एकम 5 5 9 45, ठीक है। तो 2 बराबर 19, यहाँ से कैंची का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38, ठीक है। जो चौड़ाई है हमारी, चौड़ाई कितनी आ गई, 38 मीटर आ गई। अब इसकी लंबाई निकाल दो, लंबाई कितनी है, 3/2 b, 3/2 इंटू 38, तो 2 में 18, 3 इंटू 19, तो जो हमारी लंबाई है 19 थी 57 मीटर आ जाएगी, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखें तो जल्द समझ में आ जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया है 8वां सवाल, 8x + 21/4 बराबर 3x + 6 को हल करना है हमें, ठीक है। ये हमें दे रखा है, इसे हमें हल करना है। हल करते हैं। आठवां सवाल है, 8x + 21/4 बराबर 3x + 6। देखो इसमें x है और इसमें x है, ठीक है। तो x वाले एक तरफ कर लेंगे, तो x - 3x और 6 - 21/4, इसके नीचे एक मान लेंगे, लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, 4 6 24 और 21 एकम 21, कितना बचा, 24 में से 21 गया तो 3/4। यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 3x है, 8x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 5x, 3/4 हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 3/5 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। x बराबर 20 आ जाएगा। 8x और ये 3x और ये 6 प्लस के 21/4 जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 1 और 4 का लास्ट लिए 4, तो 4 6 24 21 एकम 21, 3/4 बचा। यहाँ से कैंची गुणा करेंगे तो 3 का 3 रहेगा, 5 20 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा x का मान हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल दिया है हमारा 9वां सवाल है, x + 2y बराबर 7 और 2x + y बराबर 5, इसको हल करना है हमें, ठीक है। समीकरण को हल करना है। समीकरण हल करने की हमारी 4-5 विधियां होती हैं। एक हमारी विलोपन विधि होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक ग्राफी विधि होती है, एक बीजगणित विधि होती है और एक हमारी बीजगणितीय विधि होती है। इसमें से कोई सी विधि से हम इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम समीकरण को लिख लेते हैं, हल करते हैं। नौवां सवाल है, x + 2y बराबर 7 और 2x + y बराबर 5, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है। देखो विलोपन विधि में क्या होता है कि यहाँ या तो हमें y काटनी है तो इस y को बराबर करना पड़ेगा, यदि हमें x काटनी है तो x को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 को गुणा कर देंगे, 2 को गुणा करने पर, तो 2 को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 2 पंजे 10 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ समीकरण 1 व 3 से, तो x + 2y बराबर 7 और 4x + 2y बराबर 10, माइनस कर दो,
तो 2y से 2y कट जाएगा, 4x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 3x, और 10 में 7 जाएगा माइनस का 3, तो 3 एकम 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान x का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर, ठीक है, पहला समीकरण x प्लस 2y बराबर हमको 7 दिया है, x का मान 1 आ गया, 2y बराबर 7, 1 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितने 1 घटा दूँ, 2y बराबर कितना आ गया 6, 2 3 6, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये विलोपन विधि से हमारा समीकरण हल हो गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक 5 मीटर और 2 मीटर आयताकार पैंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो एक 5 मीटर लंबाई दे रखी है, 2 मीटर इसकी चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई इसकी 1.5 मीटर दे रखी है। एक घनाकार पात्र है, ठीक है, इसका हमें आयतन ज्ञात करना है और वो भी लीटर में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, आयताकार एक हौज बना लेते हैं। सवाल नंबर 10 है, देखो ये एक आयताकार हौज है, ठीक है, इसकी लंबाई 5 दे रखी है, चौड़ाई 2 दे रखी है और ऊंचाई 1.5 दे रखी है। ठीक है, इस प्रकार है जो हौज है, हौज एक घनाकार पात्र है, ठीक है, जिसकी लंबाई L बराबर कितनी दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई इसकी दे रखी है 2 मीटर और इसकी ऊंचाई हमको दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से घनाकार पात्र है, घनाकार आकार का, तो घनाभ का आयतन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो रख दो 5 इंटू 2 इंटू 1.5, 5 दूनी 10 इंटू 1.5, जब इसका गुणा करेंगे तो 15 धाई 150 0.1 अंक बाद है, यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 15 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आयतन आ गया, लेकिन हमें लीटर में ज्ञात करना है, किस में, लीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 15 मीटर क्यूब है, तो 15 इंटू 1000 बराबर कितना हो जाएगा 15,000 लीटर। ठीक है, लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर को 1000 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हमारा लीटर में चेंज हो जाएगा, जो हमारा 15 मीटर क्यूब था वो 15,000 लीटर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये आंसर आ गया। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जो समबाहु त्रिभुज है इसका पेरीमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना 12 सेंटीमीटर। चलो करते हैं, ग्यारहवां सवाल, दिया है
समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना? 12 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। अब समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का योग कितना होता है? समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का योग कितना होता है? 3a। ठीक है, जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं एक भुजा, तो तीन भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 3 ही हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 3a बराबर कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। 3 चक 12, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है इसमें? हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो √3/4 इंटू ए का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू 4 चक 16, 4 चक 16, तो 4√3। ठीक है, कितना? 4√3 मीटर वो सेमी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना, √3/4 भुजा स्क्वायर बोल दो, चाहे ए स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये हमारे अतिलघुत्तरी प्रश्न थे। आगे हमारे लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, उनको देखते हैं। लघुत्तरी में 12वां प्रश्न है, जो इसका पहला प्रश्न है लघुत्तरी का। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की सूचक बत्तियां लगी हुई हैं 3 चौराहे पर। ठीक, जो क्रमशः एक तो 48 सेकंड पे बदलती है, दूसरी 72 सेकंड बदलती है और अगली 108 सेकंड पे बदलती है। यदि वे 8:20 तक एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे? ठीक है, अगर ऐसा सवाल आपके किसी भी कंपटीशन में पूछा गया है, ठीक है, तो सबसे पहले इनका लासा निकालना। क्या निकालना? लासा निकालना सेकंड का। ठीक है, फिर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलो करके देखते हैं, हल करते हैं। बारहवां सवाल, कौन सा? 12वां सवाल है। ठीक है, आवागमन सूचक बत्तियां दे रखी हैं। आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड व 108 सेकंड। ठीक है, सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, जो 3 सूचक बत्तियां हैं क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। तो हमें क्या करना है? 48, 72 और 108 का क्या निकालना है? लासा निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। तो 48, 72 और 108 भाग विधि से कर लेते हैं।
2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तीन 6, 1 बचा 2 6 12, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 6 12, 2 निम 18, ये कटेगा नहीं 27, 2 तीन 6, 9 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 तीन 9, 3 निम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लासा की बात करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तीन 9 तीन 27। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते 112 हासिल 11, 16 दूनी 32 और 11 43 हो जाएगा। 432 सेकंड आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, 432 सेकंड है, 60 का भाग लगा दूँ क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। 6 सत्ते 42, कितना 432 है, 6 सत्ते 42, बचा कितना 12। तो यहाँ पे 7 मिनट 12 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड आ गए। अब एक साथ कब बजती हैं? यदि वे एक साथ 8 बजकर कितनी 20 मिनट पे बजती हैं। ठीक है, बदलती हैं। तो 7 मिनट और जोड़ दो इसमें, तो 20 में 7 जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 27 मिनट, और ये हमारा 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगली बार 8 बजकर 27 मिनट 12 सेकंड पर बदलेंगे। ठीक है, समझ में आया? इसमें टाइम को हमने ऐड कर दिया, जितना हमारा आया था 7 मिनट 12 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार आप लोग कर लेना। अगला सवाल है, 4 पहियों की पर्दियां क्रमशः 50 सेमी, 60 सेमी, 90 सेमी और 100 सेमी लंबी हैं। 4 पहिए दे रखे हैं, इनकी पर्दियां दे रखी हैं, इतनी इतनी लंबाई की दे रखी हैं। ठीक है, कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें पहियों की बात कर रहा है हमसे कि जो चारों पहिए हैं कितने चक्कर लगाएंगे। देखो सेम सवाल है, इसमें 3 चौराहे दे रखे थे, इसमें 4 पहिए दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें भी हमको लासा ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते हैं। तेरहवां सवाल, 4 पहियों की पर्दी दे रखी हैं, कितनी कितनी, एक 50 सेमी, एक 60 सेमी, एक 90 सेमी और एक 100 सेमी। ठीक है, 100 सेमी। तो इनका हमें 50 का, 60 का, 90 का और 100 का क्या निकालना है, लासा निकाल लेते हैं। तो 50, 60, 90 और 100 का लासा निकालते हैं भाग विधि से ही। ठीक है, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 25 तो कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 1 बचा 2 पंजे 10, 45 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 से काट लो, तो 5 15, 3 एकम 5 15, 25 कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा। फिर 3 से काट लो, तो 5 15, 25 कटेगा नहीं, 5 भी नहीं कटेगा और 25 भी नहीं कटेगा। 5 से काट लो, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5 25, फिर 5 से काट लो, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो जो हमारा लासा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 दिन 4 तिये 12, तिये 36 और 5 25। जब इसका गुणा करेंगे तो 25 छिक्के 150 और 25 तिये 75, 900 आ जाएगा। ठीक है,
तो लासा हमारा 900 सेमी आ गया। तो कम से कम 900 सेमी दूरी चलने पर 900 सेमी दूरी चलने पर चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे, पूरे चक्कर लगाएंगे। ठीक है, इसका भी हमने लासा निकाला था और पीछे सवाल दिया था उसका भी हमने लासा निकाला था। तो इसका राइट आंसर कितना है? 900 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कौन सा है? 14वां सवाल है 72 भागित 38 माइनस का मजला कोष्टक 30 माइनस छोटा कोष्टक 31 माइनस 60 भागित 4 × 5 को सरल करना है। ठीक है, इसको सरल करते हैं, बहुत ही सरल सवाल है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। ठीक है, इस सवाल को लिख लेते हैं। चौदहवां सवाल है 72 भागित 38 माइनस मजला कोष्टक 30 माइनस छोटा कोष्टक 31 60 भागित 4 × 5 मजला कोष्टक बंद, और यहाँ पे छोटा कोष्टक भी बंद हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें भाग का चिन्ह हल करना है। तो 72 डिवाइडेड 38 बड़ा मजला कोष्टक 3 31 4 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार। ठीक है, इसको हल कर लो। तो 72 भागित 38 माइनस का 30 माइनस कोष्टक 31 और 15 पंजे 75 आ जाएगा। ठीक है, हल करेंगे। 72 भागित 38 30 31 में 75 में से 31 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? यहाँ पे देखो 5 में से 1 गया 4 माइनस के 44 बचेंगे, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस के 44 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 44 और 30 को जोड़ देंगे। 44 और 30 कितने हो जाएंगे हमारे? 74 हो जाएंगे। कितने? 74, 74। अब इसमें से इसको घटा दूँ, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 14 में से 8 गया 6 और 6 में से 3 36, तो 36 दूनी 72 माइनस के 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लो इस सवाल को, कुछ नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि हमारा 15वां सवाल है। सवाल है वो है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49 59 109 से भाग देने पर 1 3 और 5 शेष रहे। ठीक है, देखो, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो मासा निकालना होता है, और छोटी छोटी पूछ रहा है तो लासा निकालना होता है। और लेकिन जो इसमें देखो क्रमशः बचा हुआ है, तो 49 में से 1 घटा देंगे, 59 में से 3 घटा देंगे, और जो 109 है उसमें से 5 घटा देंगे। ठीक है, तब जाके हम मासा निकालते हैं। ठीक है, करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने बोला था 49 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 48 बचेगा। और 59 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा? 56 बचेगा। और 109 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? 104 बचेगा। अब इन सब का हम मासा निकालते हैं। 48 भाग विधि से निकाल लेते हैं। 56 भाग दे दो, 48 से कम 48 बचे कितना? 8 दे दो, 8 से 48 यहाँ दे दो 8 का भाग, 8 एकम 8 2 बचे, 8 दिए 24। ठीक है,
तो मासा कितना आ जाएगा हमारा, मासा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आ गई हमारी, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितना, 8। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं था, बहुत सरल सवाल था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 16वां सवाल है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। जो रमेश की आयु है उसका पुत्र राहुल है उससे 4 गुना बड़ा है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना था। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो, माना राहुल की आयु x मान ले रहे हैं, x वर्ष। ठीक है, तो जो पिताजी की रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, रमेश की आयु कितनी, 4 गुना है तो 4x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि जो राहुल के पिता की आयु है, राहुल की आयु की 4 गुना है। आगे हमसे कह रहा है 5 वर्ष पहले, कितने, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो राहुल की आयु निकाल दो। राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस के 4। और रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, रमेश की आयु ये हो जाएगी 4x माइनस के, नहीं 5 है, सॉरी 5। तो 5 इसमें से हम घटा देंगे। ठीक है, अब हमने घटा दिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु की से 9 गुना था, 9 गुनी थी। कितनी, 9 गुनी। तो देखो, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। तो ये रमेश की आयु है और ये राहुल की आयु। राहुल की आयु की कितनी है, कितनी है, 9 गुना है। ठीक है, तो 4x माइनस के 5, 9 गुणा कर दो 9x और 9 पंजे 45। x वाले एक तरफ, बगैर x वाले एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से 9x माइनस का 4x, इसको इसके पीछे ले गए, इसको इसके पीछे ले जाते हैं। तो माइनस के 5 और प्लस का 45। तो कितना बचेगा, 9x में 4x गया 5x और 45 5 गया कितना, तो 5 अट्ठे 40। तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। कितना, 8 आ गया है हमारा। तो जो राहुल की आयु थी कितनी थी, 8 वर्ष आ गई है। कितनी, राहुल की आयु x बराबर कितना आ गई, 8 वर्ष। तो रमेश की आयु ज्ञात करनी है हमको। इसमें रमेश की आयु कितनी, 4x है, तो 4 इंटू 8, 8 सब 32 वर्ष। ठीक है, तो रमेश की आयु कितनी आ जाएगी, 32 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 17वां सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनानी है हमको। ठीक है, जो अंक दिए गए हैं 16, 15, 16, 12, 13, 15, 14, 16, 13, 15, 12, 15, इनकी हमको बारंबारता सारणी बनानी है। ठीक है, बना के देख लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही सुंदर सवाल है। 17वां सवाल, चलो यहीं कर लेते हैं। एक 2 3 4 5,
यहाँ पे चर लिख लेते हैं। यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता मतलब कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें 12 है, 13 14 15 16। ठीक है, रख लेते हैं, करते हैं। देखो इसमें 12 1 2, 12 कितनी बार आया हमारा, 2 बार आया है। ठीक है, तो 2 बार लिख दिया हमने। अगला 13 1 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 बार लिख दिया हमने। 14 देखो कितनी बार आया है, 14 1 बार आया हुआ है, तो 1 बार लिख दिया हमने। 15 1 2 3 4 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, तो 4 बार लिख दिया हमने। 16 हमारा 1 2 3 कितनी बार, 3 बार आया हुआ है, कितनी बार, 3 बार। ठीक है, ये हमने बारंबारता सारणी बना दी है। देखो 12 हमारा 2 बार था, 13 हमारा 2 बार था, 14 1 बार था, 15 4 बार, 16 नंबर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 16 15 16 12 13 15 14 16 13 15 12 और 15। देखो 12 1 2 2 बार, 13 1 2 2 बार, 14 1 बार, 15 1 2 3 4 4 बार, 16 1 2 3, तो 3 बार लिख दिया। ठीक है, ये हमने बारंबारता सारणी बनाई हुई है। ठीक है, इस आप लोग भी इस प्रकार बना लेना। आज का अंतिम सवाल क्या दिया है, निम्नांकित चित्र में हमें त्रिभुज ABC दे रखा है और एक त्रिभुज PQR दे रखा है, 2 त्रिभुज दे रखे हैं। यदि त्रिभुज ABC की भुजा AB बराबर 2, BC बराबर 3 तथा AC बराबर 2.8 है सेमी और त्रिभुज PQR की भुजा QR बराबर 1.5 हो, तो त्रिभुज PQR की शेष भुजा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हमें चित्र दे रखा है। ठीक है, चित्र बना के कर लेते हैं। चलो हल करते हैं। अठारह में सवाल। ठीक है, अंतिम सवाल है, ध्यान से देखना। दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज। इसको हम ABC नाम दे देते हैं, इसको PQR नाम दे देते हैं। ठीक है, ABC में AB 2 सेमी, 3 सेमी और 2.8 सेमी दे रखा है। इसमें हमको एक भुजा दे रखी है QR 1.5 सेमी। ठीक है, शेष हमको ये वाली भुजाएं निकालनी है। जबकि हमें चित्र में दिया हुआ है, दिया क्या है हमें, जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है, वो कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से AB बट्टे PQ, AB बट्टे PQ, BC बट्टे QR, BC बट्टे QR, और यहाँ से निकाल देंगे AC बट्टे PR।
AC बट्टे PR। ठीक है, तो हमको इसमें देखो मान दे रखे हैं। AB बराबर हमको 2 सेमी दे रखा है, BC हमको दे रखा है 3 सेमी, और AC हमको दे रखा है 2.8 सेमी, और एक लास्ट हमको दे रखा है QR दे रखा है 1.5 सेमी। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो यहाँ से हम ये वाली उठा लेते हैं, AB बट्टे PQ और BC बट्टे QR। तो AB का मान कितना है 2, PQ हमें दिया नहीं है, BC कितना है 3 और QR कितना है 1.5। ठीक है, तो 3 बट्टे 10 में हटा के ऊपर 0, 15 दूनी 30। ठीक है, तो PQ बराबर कितना हो जाएगा 2 बट्टे 2, 2 एकम 2, तो PQ कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? PQ बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। पुनः करते हैं, BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। BC हमको 3 दे रखा है, QR हमको 1.5 दे रखा है, AC हमको 2.8 दे रखा है, और PR हमको दिया नहीं है। तो PR निकालेंगे तो 2.8 और 1.5 और 3। ठीक है, 15 अट्ठे 120 हासिल के 12, 15 दूनी 30 और 42 हो जाएंगे। 0.2 अंक बाद लगा दिया, 3 का भाग दे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ से जो PR की वैल्यू है, PR 1.4 सेंटीमीटर, PR कितना आ जाएगा 1.4, कितना 1.4 सेमी आ जाएगा। ठीक है, आज हमने ये 2022 में जो पेपर से दूसरा हुआ था मैथ का, उसके सवाल निकाले थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।